नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी शाम का टाइम हो गया है और वही बच्चों के स्कूल की तैयारी के चक्कर में रोज़ डेली चक्कर काटने पड़ रहे बाज़ार के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब कृष्णा का भी एडमिशन करवा दिया है, तो उसकी भी ड्रेस वगैरह लेके आनी है, किताबें वगैरह लेके आनी है उसकी सारा। तो अब भाई का वो खराब हो गया जिसमें चाबी डालते हैं। अच्छा, तो जी बस अब हम जा रहे हैं बच्चों की ड्रेस वगैरह लेने के लिए, और किताबें वगैरह अगर मिली, किताबों का तो कह नहीं सकते, लेकिन बुक्स वगैरह सॉरी ड्रेस वगैरह तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे हो गए हैं हम सारे रेडी, तो जा रहे हैं। और अंधेरा ही हो गया, 7 बज गए। तो चलते हैं बस अभी मार्केट में और देखते हैं कि क्या क्या सामान बच्चों का मिल जाएगा, क्या क्या नहीं। तो जी देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे दुकान पे, और पीयू रुई की वाइट ड्रेस लेनी थी, कृष्णा की पूरी ड्रेस लेनी थी हमें। तो जो पीयू रुई की स्कर्ट ये दिखा रहे थे उनमें ना इलास्टिक नहीं थी, तो बस फिर इसलिए हमने ली नहीं, क्योंकि थी फिर वे इलास्टिक बिना इलास्टिक वाली टाइट हो जा, तो फिर उनका कुछ हो भी नहीं पाता, और बढ़ते बच्चे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलिए दूसरी दुकान से देखेंगे अगर वो इलास्टिक वाली मिल गई। तो बस हमने बस कृष्णा की ली थी। यहाँ पे कृष्णा के 2 जोड़े लिए हैं ड्रेस के, और जूते वगैरह लिए हैं इसके। तो जी बस ये किया था और आ गए थे फिर हम घर, रात को लेट हो गए थे। तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से। तो जी रात हम बच्चों की ड्रेस लेके आ गए थे। बच्चों की क्या, कृष्णा की मिली, प्योर हुई की तो मिली नहीं हमें वहाँ पे। असल में जो मिल रही थी तो उसमें इलास्टिक नहीं थी स्कर्ट में, और फिर पता ही है कि भाई बच्चे बढ़ते हुए हैं, बिना इलास्टिक के वो फिर टाइट हो जाए तो फिर दिक्कत हो गया। तो इसीलिए बस फिर ये कहने लगे कि चलो कोई नहीं, कल कैसे ले आवेंगे। तो आज है सैटरडे, और सेकंड सैटरडे ऑफ है बच्चों का। बच्चे यहीं पे ही हैं, प्यूरू भी यहीं पे ही हैं। कृष्णा चला गया था उधर ही आंसू के पास सुबह, इसके डैडी गए थे, वो गए हुए हैं कन्हैया को लेके डॉक्टर के यहाँ पे। कन्हैया को थोड़ी सी शायद दिक्कत हो रही, तो वो उसको लेके सुबह ही चले गए थे पंचकूला, और जल्दी जाना पड़ा क्योंकि फिर भीड़ हो जाए वहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ कृष्णा के स्कूल में, उसके कुछ कागज़ हैं वो दे के आने हैं। और मैं सही में बताऊँ, स्कूल में मैं गई भी नहीं हूँ अभी तक। जो ऊपर मकान मालिक हैं, इनकी जो बड़े बेटे की बहू है, वो वहाँ पे टीचर लगी हुई है, तो उन्होंने ही सारी फॉर्मेलिटीज़ की थी। तो उन्हीं के ही उससे हमने स्कूल में एडमिशन भी करवाया, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाती है, तो उन्होंने बताया कि भाई कैसे है क्या है। लेकिन अभी उसके कुछ जो कागज़ है वो वहाँ पे जमा करने रह रहे हैं, तो मैं कहा चलिए एक बार मैं चली जाती हूँ, और उसकी फ़ीस वगैरह भी रह रही है कुछ, तो वो भी दे आती हूँ और स्कूल भी देख आऊँगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, और जो उसकी फ़ोटोस्टेट वगैरह देनी है तो वो करेंगे जाके। तो बस चलिए चलते हैं जी, और मिलते हैं वापसी स्कूल में ही। तो जी हम आ गए थे स्कूल में पी कृष्णा के, और ये है कृष्णा का स्कूल। ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्राइमरी टाइप है, लेकिन अच्छा है। और अंदर तो मैं गई नहीं पा रही, प्रिंसिपल मैम से मिल गई आ गई, अंदर क्लासेज नहीं मैंने देखी क्या है क्या नहीं। तो बस फीस वगैरह उसकी जमा करवा दी, और जो काम थे थोड़े बहुत वो भी हो गए, बात वगैरह भी होगी, बता दी, उसकी सारी जानकारी दे दी कि कितना शरारती है क्या नहीं। तो बस अब चलेंगे घर, और बच्चों की डिमांड आ रही है कि मम्मा कुछ बनाना खाने के लिए, देख कढ़ी चावल बना दो बच्चे। चलो जी आज खाना बना रहे घर जाके कढ़ी चावल, और धूप हो रही बहुत तेज। तो बस चलिए बस जी चलते हैं घर पे, और देखते हैं आगे क्या क्या काम करना। तो जी देखिए आ गई हूँ मैं घर पे, और बनाने लगी हूँ मैं खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि कोई पंजाबी रेसिपी बताइए, तो मैं आपको आज पंजाबी तड़के की कढ़ी पकौड़ा रेसिपी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है, 1 कटोरी के लगभग मैंने दही ली होगी, और उसमें 1.5 कप के लगभग मैंने पानी डाल के उसकी लस्सी बना ली है। उसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच डाले हैं बेसन, और उसके बाद डाल दिया है हल्दी, नमक और मिर्च। तो जी बेसन जो है वो मैं कम ही डालती हूँ, मैंने पहले बताया, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मेरी कोशिश तो बस यही रहती है कि मैं बेसन कम डालूं, और कढ़ी जो है वो पका के मैं गाढ़ी करूं, ना कि बेसन की वजह से, क्योंकि बेसन फूल जाता है तो कढ़ी एकदम गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे कढ़ी का घोल मैंने तैयार कर लिया है, और बाकी जितना बेसन बचा है उसकी मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ। सिंपल ही बनाऊँगी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल लूँगी, बस बेसन लिया, उसमें मिर्च और नमक डाल के एक घोल तैयार कर लूँगी मैं गाढ़ा सा। पकौड़ी ज़्यादा इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं खाना। तो बस पहले मैं बना लेती हूँ पकौड़ी का घोल। तो जी घोल हमारा हो गया है रेडी, और अब मैं साथ के साथ रख दूंगी यहाँ पे कढ़ाई तलने के लिए पकौड़ियाँ। और ये इंडस वैली की कढ़ाई है, काफ़ी अच्छी कढ़ाई ये निकली है, और मैं इसी में ही खाना बना रही हूँ अभी। तो तेल गरम हो गया है, यहाँ पे मैंने डालनी शुरू कर दी हैं पकौड़ियाँ, और एक गैस पे मैंने चावलों का पानी रख दिया था पकने के लिए। चावल पहले ही भिगो के रख दिए थे मैंने आते ही, जब तक मैंने कढ़ी की तैयारी की तो तब तक जो है चावल मैंने भिगो दिए थे।
तो यहाँ पे बस मैंने डाल दी है पकौड़ियाँ बनने के लिए, और इधर जो है मेरे चावल भी लगभग बन गए हैं, इनको भी मैं निचोड़ दूँगी अभी साथ के साथ। तो जी देखिए बस फटाफट से कर लूँगी मैं काम, अब चावल निचोड़ लूँगी मैं। तो जी चावल भी निचोड़ गए हैं और पकौड़ियाँ भी मेरी बन गई हैं सारी। अब मैंने चढ़ाया है तेल कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे छौंक में मैंने डाला है जीरा और मेथी दाना, साथ में लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दी है भुनने के लिए। और इनको भून जाने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं कच्चे चावल। आप पूछ रहे थे कि कच्चे चावल क्यों डालते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे इधर सब डालते हैं जी। मैं मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन तो मैं नहीं बता सकती कि क्यों डालते हैं, लेकिन बस डालते हैं। और कड़ी का घोल डालने के बाद यहाँ पे जो मांड था वो मैंने डाल दिया है पानी की जगह। तो मैं ज़्यादातर मांड का इस्तेमाल ही करती हूँ। एक तो जल्दी पक जाती है कड़ी, क्योंकि मांड भी गर्म होता है, और सब्जी वगैरह में अगर मांड डालते हैं ना तो जैसा पतली होती है तो वो गाढ़ी हो जाती है सब्जी भी। तो देखिए बस यहाँ पे हमारी कड़ी जो है उसमें आ गया है एक उबाल, और इसमें मैं डाल दूंगी पकौड़ी तोड़ के। तो उबाल आने के बाद ही, जो पहला उबाल आता है उसके बाद ही मैं पकौड़ी डालती हूँ। और बस पकौड़ी डालने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी कम आंच करके पकने के लिए। कड़ी जितनी कम आंच पे पकेगी और जितनी देर तक पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो जी देखिए कम से कम आधा पौना घंटा कड़ी पकी है कम आंच पे, और काफ़ी हद तक ये कम हो गई है, पक गई है बहुत अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ पंजाबी तड़का। तो मैंने ले लिया है घी एक चमचे में। घी गर्म होने के बाद उसमें मैं डाल दूंगी जो हींग होता है वो, हींग डाल देंगे इसमें। और उसके बाद डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी जो वो छौंक वाली मिर्च होती है वो, और कुछ जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च की जगह जो खाने वाली मिर्च होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पहले आपने कढ़ी में मिर्च ना डाल ली हो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो कड़ी ये तड़का डाल के इसमें मिक्स कर दिया है, और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो लीजिए हमारी कड़ी हो गई है तैयार, चावल बन गए हैं, कड़ी बन गई है। पीयू के डैडी आए नहीं थे तब तक भी। तो जी कड़ी चावल बना दी मैंने, खाना बना दिया है, और टाइम बज गया है पूरा 1 बज रहा। और मैंने उन्हें फ़ोन किया, अभी उन्हें आने में 1 घंटा और लग जाएगा। पंचकूला से अभी चले नहीं, वो चलेंगे डॉक्टर से मिल के। तो बस वो बोल रहे थे कि तुम खा लो खाना, कृष्णा भी नहीं आया, वो भी उन्हीं के ही साथ आएगा जब मैं आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं और प्यूरू ही खाना खाने लग रही हैं, तो जब वो आएंगे फिर उनको देंगे। तो चलिए जी हम खा लेते हैं खाना, फिर कड़ी चावल। तो जी देखिए बस खाना खा के मैं और बच्चे बैठे ही थे, तो तभी जीजा जी आ गए थे कृष्णा को लेके। तो बस फिर मैं कहा चले, कढ़ी बनी रही थी, मैं सोच भी रही थी कि कोई आएगा जाएगा तो दूंगी। पीयू के डैडी थोड़े से लेट हो गए थे, कन्हैया को लेके जा ही रहे थे वो, और उधर बाइक वगैरह भी नहीं थी। बस फिर जीजा जी पैदल ही कृष्णा को लेके आई, तो फिर मैंने उनको कढ़ी दे दी थी, कढ़ी बना रखी थी। तो भेजते ही हैं हम, वो भी भेजती है आंसू भी इधर, और हम भी उधर भेजते हैं कुछ भी बनाए। तो ये टाइम पे आ गए, तो मैं कहा चलिए मैं दे देती हूँ। और अगर उधर बनती है तो उधर से आ जाती है, इधर बनती है तो इधर से चली जाती है। तो जी उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमने किया रेस्ट, कपड़े वगैरह बदल के, क्योंकि देखिए अब ना गर्मी होने लगी है, तो कपड़े जो होते हैं ना सिंथेटिक से कपड़े पहने नहीं जाते। तो घर में अब जो ये नाइट सूट से होना, इन्हीं में ही काफ़ी रिलैक्स मिला है। तो बस मैं तो यही हो कि अब जो आगे आगे कहीं बाहर ही आना जाना हुआ तो अपना सूट वगैरह डाल लो, साड़ी वगैरह, नहीं तो अपना घर में नाइट सूट ही पहनो, खुले डुले से, और कंफर्टेबल रहते हैं कॉटन के से उसके होजरी के। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़े रखे थे तय धोए हुए, तो इनकी मैं तय कर दूंगी, और जो प्रेस किया है वो छांट दूंगी। टाइम लगा तो प्रेस कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में करूँगी या कल को करूँगी। तो अभी तो मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय यहाँ पे, और पीयू बना रही है मेरे लिए चाय। तो जी कपड़े वगैरह रखने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, पॉपकॉर्न बना दो, और कृष्णा को पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, प्यूरू को भी बहुत पसंद है, लेकिन कृष्णा को सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। घी मैंने ले लिया है कुकर में, हल्दी और नमक डाल दिया है और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें पॉपकॉर्न, जो मक्की के दाने होते हैं वो। और ये नॉर्मल मक्की के दाने ही होते हैं जो मिलती है ना मक्की बाज़ार में, वही। एक तो वो एक्टू पॉपकॉर्न के पैकेट आते हैं वो अलग आते हैं, लेकिन ये कच्चे हैं, इनमें कोई मसाला मिक्स नहीं आता है, वैसे ही लेके आते हैं, ड्राई वाले होते हैं जो। और इनको फिर मैं कुकर में डाल के बनाती हूँ और बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे प्यूर हुई, कृष्णा, तीनों ही मेरे पास खड़े हैं यहाँ पे और कुछ ना कुछ ये बातें कर रहे हैं। इनको जानकारी लेनी होती है हर चीज़ की कि कौन सा काम कैसा हो रहा। तो यहाँ पे मैं इनको दिखा रही हूँ कि पॉपकॉर्न कैसे चटक रहे हैं। तो जी देखिए बस हमारे पॉपकॉर्न जो है वो बन गए हैं और थोड़े से दानों से ही एकदम से भर जाता है। और अगर बाज़ार से पैकेट लेते हैं ना तो इस थाली में कम से कम 50-60 रुपए के पॉपकॉर्न है, क्योंकि 10 रुपए के पॉपकॉर्न में वो एक कागज़ का लिफाफा देते हैं वो, और वो पूरा नहीं भर के देते। तो जी देखिए बस यहाँ पे बच्चे करने लगे हैं अपना एंजॉय पॉपकॉर्न के साथ। और मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी तो मैं अपने पॉपकॉर्न लेके चली गई हूँ अंदर ही कमरे में। तो जी शाम का टाइम हो गया और बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है मलाई, ब्रेड मलाई चमचम की। तो उसके लिए बाकी वैसे तो सारा ही सामान घर में था, बस ब्रेड नहीं थी तो ब्रेड मैंने मंगवा लिया है। और बहुत ही कम सामान इसमें चाहिए जो हमारे घर में ही है। और सबसे अच्छी बात है कि एकदम बन जाता है, तो घर का ही सामान है ज्यादातर। तो नारियल का बुरादा है यहाँ पे, आप चाहे तो घर में जो नारियल होता है उसको कद्दू वो मिक्सर में पीस सकते हैं छिलका उतार के। ये है पाउडर शुगर यानी कि बूरा, चीनी को आप पीस लीजिए, उसकी पाउडर शुगर बन जाएगी। ये है यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम है उनको कूट लिया है। ये है घर की मलाई जो दूध के ऊपर आती है वो। और ये चाहिए ब्रेड, और ये है रूह अफ़ज़ा। और आजकल तो गर्मी है तो रूह अफ़ज़ा हर घर में मिल जाता है। बना दो चिज्जी? इसको रूह अफ़ज़ा चाहिए, रूह अफ़ज़ा चाहिए। मैं पहले चिज्जी बना दो रूह अफ़ज़ा की, फिर आपको रूह अफ़ज़ा दूंगी, ठीक है? प्लीज पहले दे दो, नानू कह रहा प्लीज। मैं बनाऊंगी। दे रही, अच्छा चलो दे दी। चलिए जी, इसको रूह अफ़ज़ा दे के फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे पहले मैं रूह अफ़ज़ा बना रही कृष्णा के लिए। 2 चम्मच के लगभग मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है गिलास में, और ये पाउडर शुगर ही है, इसकी भी 2 चम्मच मैंने ले ली है और ऊपर से डाल दिया है पानी। तो पाउडर शुगर को घोलना ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो पाउडर शुगर मैं ज़्यादातर रखती हूँ, अगर बाजार की नहीं है तो घर में पीस के मैं रखती हूँ ज़रूरी। और इसको घोलना बहुत ईजी हो जाता है। तो जी लीजिए कृष्णा का रूह अफ़ज़ा हो गया है तैयार। ये गया अपने काम पे और मैं लगती हूँ अब अपने हुए काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है मलाई। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या थोड़ी। तो कोशिश कीजिए कि बिना दूध की मलाई हो, जिसमें दूध कम हो। उसके बाद ड्राई फ्रूट कर दिए उसमें मिक्स मैंने, और ये जो पाउडर शुगर है इसकी 2 चम्मच के लगभग मिक्स कर दी है मैंने। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और यकीन मानिए मतलब मलाई चमचम बनाने में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने उस दिन बनाई थी दूध से मलाई वो चमचम, रसमलाई समझ लीजिए या चमचम, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें आपको 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे, मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया है। आप अपनी शेप, अपने हिसाब से अपनी शेप कटिंग कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। और इससे जो ब्रेड के सेंटर वाला पार्ट है वो कर लेंगे। और जो ये ब्रेड के साइड वाले बचे हैं ना ब्रेड क्रम्स बना के इनके, तो इनकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारे पीसेज मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद जो हमने मलाई और ड्राई फ्रूट्स और पाउडर शुगर का मिक्सचर तैयार किया है उसको हम 2 पीस लेंगे ब्रेड के, उनमें से एक के ऊपर रखेंगे और दूसरे पीस को उसके ऊपर टर्न कर देंगे। तो इसी तरीके से ये सारे के ऊपर मैं लगा लूँगी जितने भी हैं ये पीसेज हमारे। और बन के ये मतलब आधी हो गया। आप चाहे तो इनको फिलहाल जिस तरीके से ये है ऐसे भी खा सकते हैं, रूह अफ़ज़ा की कोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप टेस्ट थोड़ा सा और बनाना चाहते हैं, सुंदर सी लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ले लीजिए रूह अफ़ज़ा, इसको चारों तरफ से डीप कीजिए इसके अंदर, और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर है उसको निकाल दीजिए रूह अफ़ज़े को। और फिर उसके बाद जो ये नारियल का बुरादा है उसमें कोट कर दीजिए। तो लीजिए हो गया हमारी मलाई चमचम तैयार, ब्रेड मलाई चमचम। बहुत ही ईजी है, मिनटों में हो जाता है और टेस्टी बहुत लगती हैं। और किसी दिन मैं आपको बिना रूह अफ़ज़ा के भी बताऊंगी कि आप बिना रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किए कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को रूह अफ़ज़ा का टेस्ट इतना पसंद नहीं आता। तो जी देखिए बस हमारी ब्रेड मलाई चमचम जो है वो हो गई है रेडी। थोड़ी सी कर देंगे इनकी गार्निशिंग। तो जी लीजिए हमने कर दिया है घंटों का काम मिनटों में, और पता भी नहीं लगा कि कितनी देर में ये बन गई है। तो जी देखिए बन गई है हमारी मलाई चमचम। और ये देखो कान्हा जी सबसे पहले रेडी हो जा, कुछ भी बना हुआ है ना तो कान्हा जी को सबसे पहले इन्हें देख लो, ये देखो कैसे झांक रहे इन्हें देखो कैसे झांक रहे, जैसा भी निकल कर बाहर और खा लेंगे। प्लेट ले का बेटे, कान्हा जी के लिए अलग निकाल लूंगी मैं, जा बाबू। तो जी ये रख दी है कान्हा जी के लिए, और इसी को ही हम प्रसाद मान के खाएंगे। बाकी रख दी है फ्रिज में, ठंडी अच्छी लगती हैं ये।
कैसी लगी बच्चों? खींचो, आपको कैसी लगी? मेरे पास है बेटा, मैं खा लूंगी। कैसी लगी? ठंडी हो ज़्यादा अच्छी लगती है। इतनी जल्दी बन गई है? सबसे जल्दी बन जाए ये वाली चीज पॉपकॉर्न के बाद, क्योंकि इसमें कुछ पकाना खटाना तो होता नहीं कि हाँ भाई कोई चीज पकानी। अच्छी लगी ना? सारी खा ली तन्ने सच्ची? देखो कहाँ, अरे मुंह बंदर जैसा। देखो कहाँ, ओए ये भाई। तो जी हमारी इंस्टेंट स्वीट्स जो है वो होगी तैयार, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाए। ये जा लिया फ्रिज में इतने में, ये को खा कभी अभी इसके बेटे उसे ठंडी होने तो फिर खाएंगे। बता अच्छा। तो जी चलिए, बस हमारी मिठाई हो गई है तैयार, और अब करेंगे रात के खाने की तैयारी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। तो मिलते हैं जल्दी जी, तब तक के लिए बाय।